आइए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे दौर की कहानी सुनेंगे जो आज के इस शोर शराबे से बिल्कुल अलग था। सोचिए, सुबह की शुरुआत डाकिये की साइकिल की उस ट्रिन ट्रिन से हो रही है और पीसीओ के पीले डब्बे में गिरने वाले 1 रुपए के सिक्के की खनक किसी मधुर संगीत की तरह गूंज रही है। चलिए 1990 के दशक की उस जादुई दुनिया के सफर पर चलते हैं। क्या हमें वो दौर याद है? चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। याद कीजिए, तब हमारा बचपन 4 दीवारों और इन मोबाइल स्क्रीन्स में कैद नहीं था। हम सच में खुली हवा में सांस लेते थे, मिट्टी में खेलते थे और मैदान पर पसीना बहाना ऑनलाइन रहने से कहीं ज्यादा जरूरी और मजेदार होता था। और ये जो बात है ना, ये हमें बिल्कुल उस जादुई दशक के बीचों बीच ले जाती है, जहां जिंदगी का मतलब ही सुकून था। खुशियां वाईफाई के सिग्नल में नहीं, बल्कि अपनों की खिलखिलाहट में ढूंढी जाती थी। चलिए अपने पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। स्कूल और हमारा मासूम बचपन, जहां मिट्टी और स्लेट का एक अलग ही जादू था। अब इस बात पर गौर कीजिए कि उस दौर में जो शारीरिक आजादी थी वो आज कहीं गायब सी हो गई है। घुटनों पर चोट के निशान लिए एक साधारण सी लकड़ी से पुराने टायर को हम ऐसे दौड़ाते थे मानो दुनिया की सबसे महंगी कार चला रहे हों। गिल्ली डंडा, जिसके कोई खास नियम नहीं थे, बस एक जुनून था। और दीवार पर लगी ईंटें, वही हमारे क्रिकेट के स्टंप्स हुआ करते थे। क्या दिन थे वो! स्कूल के दिनों की वो यादें सच में कमाल थीं। स्लेट और चाक की दुनिया, जहां गलतियों को मिटाना कितना आसान था। लकड़ी की एक छोटी सी बेंच पर 3 की जगह 5 दोस्त हंसते खेलते ठूंस कर बैठ जाया करते थे। और स्कूल जाना, वो तो मीलों तक पैदल या साइकिल पर दोस्तों के काफिले के साथ किसी बड़े एडवेंचर की तरह होता था। सख्त मास्टर जी की वो छड़ी हमें डराती जरूर थी, लेकिन असल में वो अनुशासन सिखाती थी। और वो स्याही वाले पेन, जिनसे हाथ जरूर नीले हो जाते थे, लेकिन लिखावट बिल्कुल मोतियों जैसी उभर कर आती थी। तो सबसे खास बात यह है कि हमारी शिक्षा सम्मान और जिज्ञासा की मजबूत नींव पर टिकी थी। हर छोटे बड़े सवाल के लिए हम इंटरनेट या गूगल के पास नहीं भागते थे, बल्कि अपने गुरुजी से पूछते थे। पढ़ाई सिर्फ नंबरों की रेस नहीं थी, बल्कि जिंदगी की गहराइयों को समझने का एक जरिया थी। और जब कोई मोहल्ले में परीक्षा में पास होता था ना, तो पूरे इलाके में खुशी मनाने के लिए लड्डू बांटे जाते थे। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, सादगी में छिपा असली सुकून, जहां बात होगी संयुक्त परिवारों और शुद्ध स्वाद की। 10, जी हां 10। आज के समय में ये आंकड़ा थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है, लेकिन उस दौर में परिवारों का यही आकार हुआ करता था। इतने सारे लोग खुशी खुशी एक ही कमरे में जमीन पर गद्दे बिछाकर